आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर 1 अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये इसका मैं आपको अभी एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस चैप्टर का। तो इसमें एक डॉग होता है और उसकी जो डॉग की मालकिन होती है बहुत ही रिच होती हैं। वो उसको बहुत खिलाती पिलाती हैं और वो एक बिल्कुल आलसी सा हो जाता है। और फिर एक डॉक्टर हैरियट होते हैं, वो उसको क्या करते हैं रिकवर करने में। तो यही थी इसका ओवरव्यू। अब इसको हम डीपली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं और वन क्या है, सब कैरेक्टर है। 3 मेन कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर आता है ट्रिकी, जो कि कुत्ते का नाम है, और मिसेस पम्फ्री जो कि कुत्ते की मालकिन है, उनका नाम है डॉक्टर हैरियट, जो कि डॉक्टर हैं किसके, पेट्स के। और स्टाफ जो स्टाफ एंड सर्वेंट हैं वो हमारे क्या हैं, सब कैरेक्टर। तो ये तो हमारे अगर मेन कैरेक्टर स्केच। अब देखते हैं इस कहानी में होता क्या है। तो मिस पम्फ्री अपने डॉग यानी कि ट्रिकी के साथ रोड पे निकली होती हैं, उसको टहलाती हैं और वो बिल्कुल एकदम आलसी की तरह बिल्कुल बिहेव करता है। वो बहुत ही धीरे धीरे रोड पे चलता रहता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर हैरियट आते हैं और उस कुत्ते को क्या करते हैं, देखते हैं। तभी उसकी जो मिसेस पम्फ्री होती है, उसकी डॉग की जो मालकिन होती है, वो बोलती है देखिए ना मेरे कुत्ते को क्या हो गया, ये बिल्कुल भी अब अच्छे से बिहेव नहीं करता। इसको तो मैं हमेशा माल्ट, कोल्ड लिवर ऑयल एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एक दिन में दे देती हूँ, लेकिन तभी भी ये बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। वो डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को देखते हैं, वो बिल्कुल ट्रिकी कैसा हो गया था, ब्लॉटेड सॉरेस्ट की तरह हो गया था। ये एक डिश होती है सॉर्सेज। वो इसको देख करके कहता है कि ये बिल्कुल ही बीमार होता जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अगर इसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया तो ये एक दिन बहुत ही बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। तभी उसकी मालकिन कहती है, हाँ मैं इसका ध्यान तो रखती हूँ, लेकिन जो आपने कहा कि इसको क्या डाइट फूड देने को, मैं अपने मन को रोक नहीं पाती हूँ और इसे हमेशा क्रीम और इसके पसंद की चीज़ें देती रहती हूँ। तभी डॉक्टर कहते हैं कि इसी वजह से ये इतना फैटी और लेजी हो गया है। इसको आपको अगर रिकवर कराना है तो इसे एक हेल्दी फूड और हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। और इसे आप क्या हमेशा गार्डन में टहलाती रहती हैं। तो वो मिसेस पम्फ्री बोलती हैं, हाँ मैं इसको टहलाती तो रहती हूँ, लेकिन अभी मेरा जो सर्वेंट है, जो मेरा गार्डनर है, वो इस समय यहाँ पर घर पे है नहीं। वही इसको हमेशा टहलाता रहता था, घुमाता रहता था। फिर वहाँ से मिसेस पम्फ्री और उसका डॉग ट्रिकी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो मिस्टर हैरियट होते हैं, डॉक्टर हैरियट होते हैं, वो पीछे से देख करके बोलते हैं, एक दिन ये इस कुत्ते का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी और ये मेरे पास जरूर इसका कॉल आएगा इसको रिकवर कराने के लिए। और ठीक यही होता है। 2 दिन बाद मिसेस पम्फ्री का कॉल आता है डॉक्टर हैरियट के पास और वो बोलती हैं कि ट्रिकी बिल्कुल कुछ खा नहीं रहा है, उसकी पसंद की चीज़ें भी दी जा रही है लेकिन कभी भी खा नहीं रहा है, और वो बिल्कुल वॉमिटिंग कर रहा है, उल्टियाँ कर रहा है, और इस वजह से बहुत ही मैं परेशान हो गई हूँ। प्लीज़ डॉक्टर आप जल्दी आइए। जैसा डॉक्टर ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और फिर उसी समय डॉक्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री के घर जाते हैं और ट्रिकी को देखते हैं और वो बोलते हैं कि इसे मेरे क्लिनिक ले जाना होगा और इसका हमें इसे देखना होगा कि क्या हुआ है इसे। मिसेस पम्फ्री बोलती हैं, वो एक बहुत वो ट्रिकी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, और वो बोलती हैं, अपने दिल को रख करके बोलती हैं कि ठीक है डॉक्टर, आप इसे ले जाइए, लेकिन इसे जल्दी से रिकवर करके इसको मुझे ज़रूर बताइएगा।
जल्दी से इसकी रिकवरी स्टार्ट करिए, इसकी सर्जरी स्टार्ट कीजिए। तभी डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को अपने कार में रखते हैं और सभी जितने भी ट्रिकी के सामान, जैसे कि डे बेड इसलिए क्योंकि उसका अलग से मॉर्निंग बेड और नाइट बेड था। भाई तो ठीक है, उसका मॉर्निंग का और नाइट का भी बेड था। और उसके फेवरेट टॉयज, अब जाहिर सी बात है डॉग है तो उसके टॉयज वायज भी होंगे, क्योंकि वो बहुत ही अमीर खानदान में मतलब कि समझ सकते हैं, चलो छोड़ो। और उसके साथ साथ लंच बॉक्स और सुपर बॉल, जो कि मैजिक बॉल जिसे कहते हैं, ये सारे उनके गाड़ी में क्या कर दिए गए, एडजस्ट कर दिए गए। और डॉक्टर जानते थे कि मेरी गाड़ी तो ओवरलोड हो चुकी है, लेकिन क्या करें, अब इसे ले तो जाना ही पड़ेगा। और फिर डॉक्टर जैसे ही अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल करके और गाड़ी को टर्न करते हैं, तभी वो अपने साइड वाले मिरर जो होता है, किसी कार के जो साइड वाला मिरर होता है, उसको उसमें वो देखते हैं कि मिसेस पम्फ्री और उनके जितने भी सर्वेंट होते हैं वो बहुत ही रोते हैं, बहुत ही निराश रहते हैं जब वो ट्रिकी को क्या करते हैं, अलविदा करते हैं। अब ट्रिकी जब रास्ते में रहता है तो उसके ऊपर डॉक्टर हैरियट हाथ रखते हैं और बोलते हैं ओ पुअर ट्रिकी, और ऐसे कह करके वो अपने क्लिनिक की तरफ सहलाते हुए उसको और अपने क्लिनिक की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही ट्रिकी को वहाँ से निकालते हैं, गाड़ी में से निकालते हैं, अपनी कार से निकालते हैं, तो वहाँ पर जितने भी और भी कुत्ते, क्लिनिक है तो जाहिर सी बात है कुत्ते और भी जितने भी कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास आ जाते हैं और उनके पैरों पर छलांग लगाने लगते हैं, उनको उसी से डॉक्टर को प्यार करने लगते हैं। और ट्रिकी को जैसे ही नीचे रखते हैं तो सारे जो कुत्ते होते हैं वो उस ट्रिकी को देख करके उसमें कोई भी इंटरेस्ट ना दिखाते हुए उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ट्रिकी भी कहता है वाह भाई, मेरी तो इतनी रिच फैमिली थी और मेरा सभी कितना ध्यान रखते थे, और यहाँ पे तो मेरा कोई ध्यान ही नहीं रखने वाला, ये कुत्ते भी मेरे से ध्यान इग्नोर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं स्टोरी पे। फिर एक दिन खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, फिर ट्रिकी को भी वही बेड दिया जाता है जो बाकी कुत्तों को दिया जाता है। उससे जो भी जितना भी सामान आया था उससे कोई भी सामान ट्रिकी को यूज करना नहीं था। हाँ, और फिर जैसे कि उसको तरह तरह के बेड आए थे, जैसे नाइट बेड होता था और मॉर्निंग बेड होता था, इवनिंग बेड होता था, लेकिन उसे सेम टू सेम एक ही बेड उसको क्या किया गया, दिया गया। फिर अगले दिन ट्रिकी ये देखता है, वो आश्चर्य से देखता रहता है, वो लेजी सा बैठा रहता है और वो देखता है कि एक जगह बाउल में उस बाकी जितने भी डॉगीज रहते थे उनका खाना उसमें बाउल में डाल दिया जाता था, और एक ही साथ सभी डॉगी रन करते हुए और उस बाउल के पास जा करके अपना खाना खाते थे। जो पहले पहुंचता था उसे ज़्यादा खाना मिलता था, जो बाद में पहुंचता था उसको कम खाना मिलता था। ये लगभग 1 2 3 दिन तक हुआ और ऐसे ही ट्रिकी बिल्कुल भूखा ऐसे ही बैठा रहा, वो कुछ भी खाता पीता नहीं था। फिर एक दिन उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी और फिर वो भी बाकी डॉगियों के साथ रन किया, और क्या हुआ, वो जा करके उसमें से कुछ खाना खाया। अब ऐसे ही धीरे धीरे ये देख करके डॉक्टर हैरियट समझ गया कि ये अब धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो गया है। वो बाकी कुत्तों के साथ भी क्या मिलने जुलने लगा, बाकी कुत्तों से क्या हुआ, दोस्ती बनाने लगा, वो दूसरों कुत्तों के साथ भी खेलने लगा। ये देख करके डॉक्टर हैरियट समझ गया कि ये एक लेज़ी डॉग था, जो कि अपने मालकिन, वो जानता था कि उसकी जो मालकिन मिसेस पम्फ्री थी वो उसको बहुत प्यार करती हैं, और जो भी वो खाता था वो उसे क्या करती थी, देती थी, और इसी की वजह से वो क्या होता था, सर पे चढ़ जाता था। एक तरह से यही बोल सकते हैं कि वो सर पे चढ़ गया था। तो चलिए अब इस हम कहानी के एंड पे आ गए हैं। वो अब डॉक्टर हैरियट जो भी उसके खाने की चीज़ थी वो उसे देते नहीं थे, वो अपने ही रख लेते थे, वो अपने ही खाते थे। और डेली का डेली मिसेस पम्फ्री का फ़ोन आता रहता था मिस्टर हैरियट के पास। वो बहुत ही इससे इरिटेट हो गए थे। अब भाई कोई बार बार फ़ोन करेगा तो इरिटेट होगा ही। तो इसके वजह से फिर ऐसे देखते देखते
और भी कुछ सामान मिसेस पंफ्री ट्रिकी के लिए भेजा करती थी, जैसे कि 1 डज़न एग और वाइन। हाँ, वाइन, देखो वाइन पिलाया जा रहा है। हाँ, इसके लिए भेजी भेजी जाती थी। और वो वाइन और जो एग्स थे वो क्या करता था, वो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर हैरियट, वही अपने ही खाते थे, ट्रिकी को नहीं देते थे। अब डॉक्टर हैरियट ये सोचते हैं ये तो भाई आराम की ज़िंदगी है, इस कुत्ते को मैं अपने पास ही रखता हूँ, इसकी जो मालकिन है वो हमारे लिए ऐसे ही खाने वाने की चीज़ें भेजती रहेंगी। लेकिन ये दूसरी तरफ वो ये भी सोचते हैं कि अगर मैं उनके कुत्ते को वापस नहीं किया तो वो एक तरह से मर जाएंगी, बहुत पुअर लेडी हो जाएंगी। बहुत पुअर लेडी यहाँ पे इसलिए कहा गया है, वो अपने पैसे से पुअर, वो वाले पुअर नहीं हो गई, वो अपने दिल से, जो कि ट्रिकी के लिए प्यार है, उससे वो बहुत निराश हो जाएंगी। तो वो ये सोच करके उनको मिसेस हैरी और मिसेस पम्फ्री को क्या करती हैं, फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि ट्रिकी बिल्कुल रिकवर हो चुका है, आप इसे ले जा सकती हैं। वो बहुत खुश हो जाती हैं, वो तुरंत ही एक लंबी सी गाड़ी उनके उनके जो सर्जरी ऑफिस था उसके सामने, मतलब जो हॉस्पिटल था उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जस्ट 5 मिनट में ही वहाँ पे आकर के खड़ी हो जाती है और वहाँ से पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री उतरती हैं। और जैसे ही पम्फ्री उतरती हैं, ट्रिकी बहुत ही खुश होकर के उनका पूरा फेस क्या करता है, चाटने लगता है। हाँ, और इसको देख करके डॉक्टर हैरियट भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो हैरियट से मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ, मैं आपको शुक्रिया अदा कैसे करूँ, कह करके मिसेस पम्फ्री कहती हैं। तो यहीं पर हमारा कहानी का होता है, ऐसे ही ट्रिकी को अपने साथ अपने घर लेते जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं उस क्वेश्चन को अगले जब वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे क्वेश्चन जितने भी फुटप्रिंट के हैं उसमें मैं कवर कर लूँगा। जितने भी इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं वो मैं सारे कवर करूँगा और ग्रामर भी उसमें कवर करूँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक बात और मैं बता दूँ, ये जो स्टोरी है एक काल्पनिक है, ये एक रियल स्टोरी नहीं है, ये काल्पनिक स्टोरी है। कोई इतना डॉग को इतना तो दर्जा अपने दिल में देता ही नहीं है, तो इस वजह से इसको ऐसे ही समझिएगा। तो थैंक यू।